स्वामी की, आचार्य कुंभ बंधु स्वामी की, आचार्य गुरु विद्यासागर महाराज की। हमेशा की तरह अपने जीवन के विकास के लिए आज फिर हम थोड़ा सा प्रयास करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि ये जो धर्म विभिन्न रूपों में हमारे सामने आ रहे हैं, क्या वे सचमुच अलग अलग हैं या एक के आने पर सब अनायास आ जाते हैं। अब अपने जीवन में अनुभव करके देखेंगे कि एक आता है तो 10 आ जाते हैं, चाहे आखिरी वाला आए, चाहे बीच वाला आए, चाहे पहले वाला आए, पर अलग अलग ढंग से आचार्य भगवंतों ने हम पर कृपा करके हमें बताने की कोशिश की है। बात एक ही है। जैसे अलग अलग डॉक्टर्स दवाइयां लिखते हैं, हम कभी एलोपैथी वाले के पास जाते हैं, कभी आयुर्वेद के पास जाते हैं, कभी होम्योपैथ वाले के पास जाते हैं, कभी नेचुरोपैथ वाले के पास जाते हैं। ट्रीटमेंट पता नहीं किसको कौन सा सूट करेगा, ये उसकी तासीर पे डिपेंड करता है। और डायग्नोस तो एक ही है कि हम सब संसार में भटके हुए हैं और हमें संसार से बचने का मार्ग अपने जीवन से जो टैली कर जाए वो चुन लेना है। बहुत पुरानी एक घटना है। एक युवक साधु के पास यही जानने पहुंचा था कि क्या करें। बड़ा मुश्किल मालूम पड़ता है, संसार छोड़ना बहुत मुश्किल मालूम पड़ता है। आप कुछ उपाय बताइएगा कि आसानी से छूट जाए। तो साधु ने कहा, कहीं बताऊंगा, रहो मेरे पास, पर एक काम करो, थोड़ा ध्यान ध्यान शुरू करो। तो उसने कहा कि ये तो जरा मुश्किल काम है, मैं तो आपसे सीधा सीधा उपाय पूछने आया था कि क्या उपाय है, आप उल्टा मुझे जो है ध्यान करने के लिए कह रहे हैं। मैं संसार जानने आया हूं, आप मुझे संसार के बारे में बताइए। तो साधु ने कहा, वो तो अभी नहीं बताऊंगा, बाद में बता पाऊंगा। अगर करना चाहो तो थोड़ा ध्यान करना पड़ेगा। ठीक है, कर ही लेते हैं। कहीं का ध्यान करना है तो भैंस का ध्यान करना, तब तो और मुश्किल होगी। भाई कोई
अच्छी चीज का ध्यान बताते तो भी एक बात ठीक था, भगवान का ध्यान करना होता तो भी ठीक था। आप कह रहे हैं कि भैंस का ध्यान करो और ऐसा विचार करो कि तुम भैंस हो गए। तो उसने कहा ठीक है, अब कर। तो जाकर के वो एक कमरे के अंदर, गुफा के अंदर बैठ गया और जैसा साधु ने कहा था कि तुम निरंतर इस बात का विचार करना कि मैं भैंस हो गया, तो उसने ध्यान शुरू कर दिया। एक दिन गुजरा, रात गुजरी, दूसरा दिन भी गुजर गया, दूसरी रात भी गुजर गई, तीसरे दिन जो है साधु तो इंतजार ही कर रहा था कि आवाज आनी चाहिए, और तीसरे दिन बहुत तेज आवाज आई कि बचाओ। लेकिन वो बचाओ वाली आवाज जो है वो मनुष्य जैसी तो थी, पर थोड़ा थोड़ा जैसे भैंस बोलती है वैसी वैसी थी। भागा क्यों वो साधु? देखो तो युवक बैठा हुआ है ध्यान में और आवाज दे रहा है कि बचाओ। तो साधु ने कहा कि हुआ क्या, निकल आओ बाहर। उसने कहा कैसी अजीब बात करते हैं, दोनों इतने बड़े बड़े सींग हैं, फंस रहे हैं ऊपर, अब थोड़ी मदद करिएगा, ऐसे कैसे निकल आऊंगा। तो साधु ने उसको हिलाया, जगाया, उसका ध्यान तोड़ा और कहा बुद्धू है कहां तेरे सींग, निकलो झट से बाहर। वो बाहर निकल आया। साधु ने उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा कि जैसे 3 दिन तक लगातार इस बात का विचार करते करते कि मैं भैंस हो गया हूं, तुम्हें लगा कि सचमुच भैंस हो गया हूं और सींग फंसने लगे, ऐसे ही जिंदगी भर ये विचार करते करते कि ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है, तुम्हें लगने लगा है कि मेरा है और तुम कहते हो कि मैं इससे कैसे छूटूं। तुम छूटे हुए हो, इसने तुम्हें नहीं पकड़ा, तुम उसे पकड़े हुए, तुम भूल गए। ये हमारी मूर्छना। हम कहते हैं कि हमें ये छोड़ना है, हमें ये छोड़ना है, हमने इस चीज में पकड़ रखा है। हमें कोई चीज छोड़ना होना नहीं है, ठीक है हमारी, जो कि हम कहें कि हम छोड़ते हैं। जिस चीज का ग्रहण नहीं किया जा सकता उसके त्याग का अहंकार करना तो व्यर्थ ही है। जो चीज कभी हमारी हो ही नहीं सकी, हमारा दिल टूट जाए कि ये चीज हमारी नहीं है, उसी दिन हम उस चीज से पार हो जाएंगे। हमें लगता जरूर है कि त्याग धर्म के दिन हमें कुछ छोड़ना है, असल में हमको उन सब चीजों की ग्रिप से अपने को छुड़ा लेना। छूट जाने का नाम त्याग है। अभी तक तो हम शायद यही कहते आए हैं कि कुछ छोड़ देने का नाम त्याग है। छोड़ देना इसका मतलब है कि ग्रहण का भाव तो है, और ग्रहण जब हम कर ही नहीं सकते हैं तब छोड़ने का अहंकार कैसा। बहुत आसान है कि हम चीजों से अपने को दूर कर लें। चीजें हमें परेशान नहीं करती, हम चीजों को अपना मान करके उनसे अपना संबंध स्थापित करते हैं और चीजों को हम कीमत देते हैं। ये हमने बहुत पहले आपसे बात कही थी कि यदि हम अपने संबंध, जो हमारे राग के संबंध हैं, जो हमारे देश के भी संबंध है, बड़ा मजा है। चीजों से हम देशवश भी जुड़े हुए हैं, चीजों से हम रागवश तो जुड़े ही, चीजों से देशवश भी जुड़ जाते हैं। हमें दोनों तरह से देखना है कि राग और देश से जो हमने संबंध निर्मित किए हैं चीजों के साथ, वो संबंध हम धीरे से हटा लें तो हम इसी का नाम कहेंगे कि त्याग है। आत्महित के साथ जिसमें लोक हित होता हो उसे कहते हैं दान, और जिसमें लोक हित की प्रायोरिटी ना हो, सिर्फ आत्महित की बात हो, उसे कहते हैं त्याग। त्याग और दान दोनों एक साथ चलते हैं, दोनों एक साथ चला करते हैं। जिसने त्याग किया है वो अल्टीमेटली दान ही किया है, और जो दान करता है वो अल्टीमेटली त्याग ही करता है। ये बात जरूरी है कि किसी के काम आवे या किसी के काम ना आवे। सांप केचड़ी छोड़ देता है, ठीक इसी तरह हम रोज अपने घर में जो वेस्ट है, कचरा है, उसे बाहर फेंक देते हैं। हम किसी से कहने जाते हैं कि मैंने इतना सारा कचरा फेंका, बल्कि दबे पांव चुपचाप जाकर के ध्यान आते कि कोई देखने लगे, इतना कचरा देखना वो भी हमारे घर के सामने देखना। उस समय हम जरा भी विचार नहीं करते हैं कि मैं इतना छोड़ता हूं, इस चीज को कहूं,
जो मुझे लगने लगा कि ये वेस्ट था, ये मेरा नहीं है, इससे मेरा अहित हो रहा है, ऐसा जैसे ही हमें लगने लगता है, उसी क्षण जैसे सांप को ये लगने लगता है कि ये कांचनी मेरे लिए पीड़ादायक है, जैसे ही मोर को लगने लगता है कि ये पंख मुझे पीड़ादायक है, वे छोड़ देते हैं और वो संदेश देते हैं कि जो आत्महित में बाधक बनता हो उससे बचिएगा। इसी का नाम त्याग है। जब हम आत्महित में बाधक चीजों से बचते हैं उसको हम त्याग कहते हैं। और जब हम आत्महित के साथ साथ ध्यान रखते हैं कि दूसरे का भी हित होवे, तब उसी को हम दान की संज्ञा देते हैं। ये चीज मेरे काम की तो नहीं है, लेकिन दूसरे के काम आ सकती, मैं इसे छोड़ू तो बेहतर ये होगा कि इसके काम के लिए दे दूं, तो मेरा तो छूट ही गया और उसके काम भी आ गए। दो काम एक सकते हैं। पूरे महापुरुष जितने भी तीर्थंकर हुए हैं वे आत्महित के साथ लोक हित की कामना करके ही होते हैं। ये छोटी मोटी चीज नहीं है। अनंत केवल ज्ञान को पाने वाले सिद्ध भगवान हुए, लेकिन गिनती के 24 जिनको हम हमेशा याद करते हैं, वे 24 हमें संदेश देके गए हैं कि आत्महित के साथ लोक हित की भावना रखना ये जैन दर्शन का मूलभूत तत्व है। ऐसा आत्महित जिसमें कि लोक हित निहित हो, उसी को हमने दान कहा है। श्रावक हो चाहे साधु हो, दोनों ही ऐसा करते हैं। अगर ऐसा ना करते होते तो आपके बीच अपने बंद कमरे में चुपचाप मेरे पास बहुत सारा समय है कि मैं अपनी आत्मा का कल्याण करूं और किसी से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन ये क्या चीज है जो कि बार बार ले आती है बाहर कि करो थोड़ी सी मेहनत, अपने आत्म कल्याण के लिए तो निकले हो। सो एक बार खा पी करके दरवाजा बंद करके शाम तक भी नहीं किसी से बोलो तो कोई कहने वाला नहीं कि सो रहे हो कि जाग रहे हो कि क्या कर रहे हो, बल्कि बड़े साधु माने जाओगे कि दिन भर नहीं मिलते, 10 मिनट को मिलते भैया, बड़ा भूख लगी तो लाइन लगी रहे और दिन भर आगे डबल हो जाओ तो फिर तो कोई इंपॉर्टेंस तो रहती नहीं है शायद। मेरे ख्याल से आज का समय ही ऐसा है कि जो जितना देता है वो शायद उतना ही अपने लिए मुश्किल खड़ी करता है। जब तक हम अपने आत्महित के द्वारा, अगर पेड़ जिस दिन हमें देना बंद कर दे उस दिन पेड़ नहीं कहलाएगा, जिस दिन नदी हमें देना बंद कर दे उस दिन नदी में पोखर कहलाएगी, सड़ी हुई चीज कहलाएगी। और जिस दिन गाय अपना दूध देना बंद कर दे, परोपकाराय भवन्ति गावा, अगर वो परोपकार बंद कर देती है तो उसका जीवन ही नष्ट हो जाए। जिस दिन हमारा जो स्वभाव समाप्त होता है देने का भाव, उस दिन तो हम त्याग को समझ ही नहीं सकते। जब तक हम देना नहीं सीखते हैं तब तक हम त्याग नहीं कर सकते। और देना भी 3 तरह से होता भी है। त्याग की बात तो ज्यादा नहीं करूंगा क्योंकि देने में ही त्याग की बात निहित है। 3 तरह का दान है। एक संक्लेश पूर्वक दान दिया जाता है। किस बात का संक्लेश? इस बात का संक्लेश कि पता नहीं रिस्पांस मिलेगा कि नहीं मिलेगा, पता नहीं मैं दे तो रहा हूं पर भाई थैंक्स दिया, इस तरह कुछ मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ऐसा मन में विचार आ जाता है। डोनेशन करते समय ऐसा विचार आना बहुत सहज है, कई लोगों को आता है। इसको बोलते हैं राजसिक दान। राजसिक दान है जिसमें इस प्रकार का क्लेश हो रहा है, दे तो रहे हैं पर क्लेश हो रहा है कि पता नहीं मदद तो कर रहे हैं पर बाद में मुझे रिटर्न कुछ देगा कि नहीं, थैंक्स भी कहेगा कि नहीं, 4 लोगों के सामने इस बात को बाद में कहेगा कि नहीं, या कि पेपर में हाईलाइट किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा, या कि मेरा नाम पटिया पर लिखा जाएगा कि नहीं, इसलिए क्यों ना पहले से ही लिखवा के फिर दो। ऐसा तक विचार आ जाता है कि पहले हमारे सामने लिखो कि इतना हमारा, फिर लो उनसे। ये दान कहलाता है, राजसिक दान कहलाता है। और दूसरा दान होता है तिरस्कार पूर्वक दिया जाता है कि देखा देने वाले बहुत देखे होंगे, मेरे जैसा देखा क्या, ये लो तुम भी क्या याद रखोगे। कोई व्यक्ति खाना खाने आए और उसको बड़े मजे से तो आपने खाने बुलाया और फिर बाद में वो पूरा खा पी ले फिर कहे कि देखा क्या खिलाया, कभी जिंदगी में खाया नहीं होगा पहले। अब वो क्या कहेगा, वो तो कुछ नहीं कहेगा, लेकिन हमने जो कुछ दिया था वो हमने अपने हाथ से समाप्त कर लिया। जिसमें हम तिरस्कार पूर्वक देते हैं। तिरस्कार
करते नहीं है दान, पर भीतर तिरस्कार का भाव आ ही जाता है। अपने बड़े होने का ख्याल आ जाए देते समय, तो ध्यान रखना ये तामसिक दान है। मैं बड़ा हूं, देने वाला कभी बड़ा नहीं होता। एक बार ऐसी चर्चा चल पड़ी आचार्य जी के सानिध्य में, और पंडित जी वगैरह व्याख्या कर रहे थे कि देने वाला बड़ा होता है, और देखो अच्छा देने वाले का हाथ हमेशा ऊंचा होता है। महाराज जी तक को जो लोग देते हैं उनका हाथ ऊंचे रहता, महाराज जी का नीचे रहता। तो आचार्य जी बहुत हाजिर जवाब है। उन्होंने कहा मालूम, भले तुम्हारा देने वाले का हाथ ऊपर रहे और लेने वाले का नीचे, पर ये बताओ कांपता कौन है, ऊपर वाला के नीचे वाला? कौन बड़ा है? अगर लेने वाला इनकार कर दे तो देने वाले की क्या हैसियत कि वो दे सके। देने वाला बड़ा नहीं है, लेने वाला ले लेता है, इसलिए देने वाला बड़ा हो जाता है। लेने वाला इनकार कर दे कि नहीं चाहिए, मेरे पास है, रख लो अपने पास, क्या कर लीजिएगा। मुझे तो बहुत मुश्किल पड़ती है, छोटे छोटे बच्चों को बहुत मनाना पड़ता है, मेरे से एक तो छोटी सी पुस्तक दे दो। और अगर वो इनकार कर दे नहीं चाहिए हमको, तो कैसा लगता भीतर, बहुत मुश्किल पड़ती है। आप किसी को कुछ देना चाहें, आप किसी से, मैंने एक बार लिखा था कि जब देने का मन हो और कोई अपना लेने वाला करीब ना हो, जब हम कुछ कहना चाहें और कोई सुनने वाला करीब ना हो, तब मालूम पड़ता है कि देने और सुनाने वाले से लेने और सुनने वाला ज्यादा कीमती है। लेकिन हम भूल जाते हैं और ऐसा अहंकार कर देते हैं कि देने वाला बड़ा है। देते समय ऐसा भाव नहीं रखना। शायद आपने कभी रहीम खान खाना की बात सुनी हो और गंग कवि की बात सुनी हो। गंग कवि की किसी एक बात पर खुश होकर के रहीम खान खाना, जो कि अकबर के रत्न थे, और अपने में से उन्होंने उनके लिए गाड़ियों में भर करके और भेजा था डोनेशन, एक अकेली कविता पर। तब लोगों ने कहा कि कहां सीखे नवाबजू ऐसी देनी बहन, वो ज्यों ज्यों कर ऊंचो पर्यो त्यों तुम नीचे मैन। देते चले जाते थे और सिर झुकाते चले जाते थे। तब जाकर के गंग कवि ने 2 लाइनें लिख करके भेजी थी कि देनहार को और है, भेजत है दिन नैन, लोग भरम मुंह पे करें ताते नीचे नैन। हम अपने कर्मों से पाते और खोते हैं, ये तो निमित्त बनता है कोई, और उसी निमित्त पर अगर हम कह देते हैं कि इसने दिया या इसने छीन लिया, तब तो लज्जा ही आती है। ऐसा जो विचार करके दान देता है, जो अपना कर्तव्य मान करके, जो अपना धर्म मान करके और जो आदर भाव से दिया जाता है, वही सब सात्विक दान है। बाकी दान तो राजसिक और तामसिक हैं, जो हमारे यहां पर अच्छे नहीं माने गए। और दूसरी बात एक और, कि त्यक्तेन भुंजीता, H2O एक फॉर्मूला है, इस पर भी थोड़ा सा विचार कर लें। मैं आपसे त्याग की बात करूं तो आपके भोग तो छूटेंगे, तो क्या रेशियो होना चाहिए? कोई एक रेशियो तो होगा। जब भी डोनेशन की बात आती है तो डोनेशन के मायने ही है कि सम पार्ट ऑफ थिंग्स, कोई एक हिस्सा, सम विभाग, अतिथि सम विभाग, हम अपने पूरे भोग की सामग्री में से एक विभाग करेंगे, एक पार्ट करेंगे, वही हम डोनेट करेंगे, परसेंटेज फिक्स करेंगे। ये सम विभाग क्या चीज है? तो कहते हैं जैसे H2O, त्याग 2, भोग 1। O की तरह लिखिएगा भोग को, त्याग को 2 कर दीजिएगा, 2 भाग छोड़िएगा, 1 भाग भोगिएगा। बहुत मुश्किल होगा। 2%, 3%, 10% तक तो डोनेट करते, आपने सुना होगा शायद, लेकिन ये फॉर्मूला तो बहुत मुश्किल है। विनोबा ने जब उनसे पूछा कि रेशियो क्या होना चाहिए, तो उन्होंने कहा कि 2 भाग त्याग, 1 भाग भोग। मैं अपने जीवन में भोग तो करूंगा, लेकिन इसलिए 2 भाग रखा कि जो कुछ भी हमें मिला है आज, जो कुछ भी हमने अर्जित किया है आज, उसके पीछे कोई ना कोई हमारा पूर्व जन्म का कर्म तो जरूर हुआ है, वो तो चुप गया, और आगे के लिए कुछ तो डिपॉजिट करना पड़ेगा, तो दोनों मेहनत करनी पड़ेगी। पुराने वाले को संचित रखना है, आगे वाले के लिए और एक संचित करना है,
दो भाग तो करना ही पड़ेगा, एक ही भोगा जा सकता है। जो दो छोड़ेंगे तब एक भोगेंगे। ये चीज अगर, ये फॉर्मूला अगर आप अपने जीवन में ध्यान रखें तो शायद त्याग बहुत आसान होगा। जितना कठिन मालूम पड़ता है दान और त्याग, उतना ही दान और त्याग आसान भी मालूम पड़ने लगेगा। और बहुत छोटी सी घटना शायद हमारे जीवन में, ये छोटी छोटी घटनाएं हमें कोई संदेश दे जाएं। इन सब चीजों से रिलेटेड बात तो इतनी ही है, हमें देना है 4 प्रकार का दान है, सबको मालूम है। औषधि की जगह औषधि देना है, जहां आहार की आवश्यकता है वहां आहार देना है, जहां उपकरण की आवश्यकता है, ज्ञान शास्त्र की आवश्यकता है वो देना है। वैसे मैं कल कह चुका हूं कि बड़े से बड़ा ज्ञान है किसी की श्रद्धा को मजबूत करना, किसी के ज्ञान को अधिक बढ़ाना, किसी के आचरण को मजबूत करना। ये बड़े से बड़ा त्याग और बड़े से बड़ा दान, सम्यक दर्शन ज्ञान और चारित्र का दान सबसे बड़ा दान है। ज्ञान दान के लिए ज्ञान के उपकरण देना और श्रद्धा के लिए श्रद्धा के स्थल देना इतना नहीं है कि श्रद्धा के स्थल देना, उसकी श्रद्धा कैसे मजबूत होगी। हम तो जरा सी किसी की श्रद्धा को कितनी जल्दी हम तोड़ देते हैं, किसी के विश्वास को 4 बातें कह करके हम तोड़ मरोड़ के रख देते हैं, किसी के आचरण से हम उसे कितनी जल्दी भ्रष्ट कर देते हैं। कहते नहीं, किसी को अगर दे सको तो अपनी श्रद्धा से दूसरे की श्रद्धा मजबूत करना, अपने ज्ञान से दूसरे का ज्ञान निर्मल करना, अपने आचरण की पवित्रता से दूसरे के आचरण को पवित्र करना, इससे बड़ा तो कोई दान नहीं होता। ये दान ही सबसे श्रेष्ठ, और पात्र और अपात्र का दान का भेद करके दान दिया जाता है। उसको लौकिक दान नहीं, उसको पारमार्थिक दान देते हैं, और एक लौकिक दान भी होता है। ये बात अधूरी न रह जाए इसलिए पूरी कर रहा हूं। एक अलौकिक दान है और एक लौकिक दान है। करुणा दान भी है। हमें करुणा आ गई तो हम करुणा दान दे देंगे। हम फिर विचार नहीं करेंगे कि किसे दिया किसे नहीं दिया। अगर इतना 7 पीढ़ी तक का हिसाब मिलाओगे तो किसी की 7 पीढ़ी का हिसाब ठीक नहीं मिलेगा। दान देने में ज्यादा सोचने विचारने की आवश्यकता नहीं, करुणा दान देने में, पात्र दान देने में विचार की आवश्यकता है कि किसे देना किसे नहीं देना। मुझे मालूम है कि इन लोगों में से 100 लोगों में से कोई एक व्यक्ति है जो कि मेरे दान के योग्य है, पर मुझे नहीं मालूम कि वो कौन है। मैं 100 को देता हूं, 99 में व्यर्थ चला जाएगा, लेकिन एक को अगर सार्थक पहुंच गया है तो मेरा दान सार्थक हो गया। वो 99 से भी ज्यादा भारी होगा। पता नहीं किसे कब किस चीज की जरूरत पड़े, जब जिस पर बीतती है वो ही जानता है। इसलिए लौकिक दान और करुणा दान में कोताही नहीं करना। और समदत्ति तो देते ही है। समदत्ति लिखा है महापुराण में, अपने समान, कहते संधि बना लिया, अपने समान आचरण और ज्ञान वाले को अपनी बिटिया देते हैं, वो समदत्ति कहलाती। और सर्वदत्ति क्या कहलाती? सब कुछ दे दिया, अपने योग्य पुत्र को अपनी परंपरा और अपना धर्म संपदा सब कुछ दे करके मुक्त हो जाना, ये कहलाती है सर्वदत्ति कहलाती। सब कुछ दे दिया, योग्य पुत्र को अपने संस्कार देना। आज कौन दे रहा है संस्कार? आज हम दे रहे हैं अपना पैसा। नहीं, पैसे तो देना ही, ट्रेजरी की चाबी के साथ साथ उसको एक छोटी सी पुस्तक देते हैं कि बेटे ये है हमारी जैन धर्म की क्रीम, और ये तुम्हारे हाथ में, या मेरे जीवन भर का ये अनुभव मैं तुम्हें इस छोटी सी पुस्तक में, एक छोटी सी डायरी में लिख के देता हूं, और ये है चाबी। इससे संसार का ताला खुलेगा और इससे तुम्हारे परमार्थ का ताला खुलेगा। दोनों एक साथ चाबियां दे रहा हूं। अकेली एक चाबी नहीं देना कि जिससे संसार चलता है, परमार्थ की चाबी भी उसे देना। ये सर्वदत्ति कहलाती। और बिटिया को ऐसे घर में देना जहां की व्यसन न हो। समदत्ति में ध्यान रखना कि मेरे जैसा आचरण करने वाला हो, तब उसके लिए हम कन्या दान करेंगे। ये भी दान लिखा हुआ है। ये सब लौकिक दान है, लेकिन ये दान भी बहुत ध्यान रखने वाली चीज है। अकेले परमार्थ दान को तो हम जानते हैं कि 4 प्रकार का दान हमने दे दिया, उससे हमारा परमार्थ सट गया। वो कितने लोग दे पाते हैं? ये जो लौकिक दान है वो रोज हमारे जीवन में हम दे रहे हैं, और वही ठीक नहीं है तो परमार्थ का दान क्या ठीक हो? अभी लौकिक दान भी हमारा ठीक नहीं हो पाता। इसलिए दोनों प्रकार के दान को समझने की कोशिश करके फिर उसके बाद दान के लिए प्रक्रिया करना। और दान ध्यान रखें हम कि किसी को तिरस्कार पूर्वक नहीं दें,
क्लेश पूर्वक नहीं दें, अपना कर्तव्य मान करके दें, और जो कुछ भी दें उसके पीछे हमारा एक उद्देश्य हो कि उससे दूसरे का भी हित हो, इतना ही पर्याप्त है। कभी रायचंद जी का एक उदाहरण मैंने कहीं पढ़ा था, वो आपको सुनाई देता हूं। बाकी बहुत सारी चीजें हैं, कितना कुछ करते रहिएगा जीवन में। आप स्वयं समझदार हैं, और शेष 2 दिन बाकी हैं। हमने पर्यूषण भी पूरा कर लिया, हमारे 60 दिन यहां पूरे हो जाएंगे। इसके बाद और थोड़े से शेष दिन बचेंगे, जिनमें हमें क्या करना है इसका विचार आप करेंगे, और हमें क्या करना है इसका विचार तो हम निरंतर ही कर रहे हैं। पर कर लीजिएगा, जिससे जितना बने वो अपने जीवन का कल्याण कर लीजिएगा। मेरे से भी अच्छे सुनाने वाले और आएंगे, मेरे पहले भी मुझसे अच्छे लोग आए होंगे। मैं शायद उतना आपको नहीं दे पाया होऊंगा, पर फिर भी जितना हम लोगों से बनता है, जितना हमारी हैसियत है, पता नहीं आपने क्या अपेक्षा से हमें बुलाया होगा, पर हमारी जितनी हैसियत है हम उसके मुताबिक, हमारा जैसा नेचर है उसके मुताबिक हम आपको दे रहे हैं। शायद हमारे जब आप नहीं पा पाएंगे तो हम तो यही कहेंगे कि हमारे देने में कमी थी, हम ये नहीं कहेंगे कि आप पाने के योग्य नहीं थे। पर जो पाता है वो अपनी योग्यता से पाता है। देने वाले की कृपा अगर वो महसूस करता है तो ठीक है, वरना देने वाले का तो सिर्फ कर्तव्य है। मैं तो अपना कर्तव्य पूरा करूंगा, मैंने अभी तक अपना कर्तव्य पूरा किया, आगे भी करूंगा। आपसे क्या अपेक्षा रखूं? मुझे कोई अपेक्षा नहीं, किसी से मुझे कोई अपेक्षा नहीं। जो अपने जीवन को जैसा बनाए हो वो अपने जीवन को वैसा पाएगा। आज त्याग और दान के दिन मुझे आपसे इतना ही कहना, रायचंद के जीवन की एक घटना याद आती है। कभी अगर वैसा दान और वैसा मन बना सकें तो बनाइएगा। रायचंद जी बहुत बड़े सौदागर थे, हीरे जवाहरात का सौदा करते थे। जैनी आदमी ऐसे धंधे किया करता था, हीरे जवाहरात के, सोने चांदी के, या ज्यादा होता था तो कपड़े का व्यापार करता था। मैन्युफैक्चरिंग फिर भी नहीं करता था, सिर्फ व्यापार करता था। और एक बार ऐसा हुआ कि कागज लिख दिया गया, सौदा तय हो गया, एक निश्चित भाव पर हीरे जवाहरात का सौदा हो गया। और सौदा क्या हुआ? रायचंद का भाग कि जिस दाम पर सौदा किया था दूसरे से खरीदे थे, बढ़ना शुरू हो गया, भाव बढ़ना शुरू हो गया। अब जिससे उन्हें लेना थे हीरे जवाहरात, वो तो मुश्किल में पड़ गया। उसका तो घर से निकलना बाहर मुश्किल पड़ गया कि अगर इतनी कीमत पर रायचंद को मैं हीरे जवाहरात दूंगा तो मैं तो शायद अपने को बेच करके भी इतनी कीमत नहीं चुका पाऊंगा। रायचंद को जब ये बात मालूम पड़ी तो मालूम अपने घर से चल करके खुद उस सौदागर के पास पहुंचे, उस व्यापारी के पास पहुंचे। तो व्यापारी समझा कि शायद रायचंद अपने हीरे जवाहरात का जो सौदा किया था वो पूरा करने के लिए आए हैं। तो हाथ जोड़ लिए कि रायचंद जी मुझ पर विश्वास करिएगा, मैं पूरा चुका दूंगा, आपका पाई चुका दूंगा। मैं अपने को चौराहे पे खड़ा कर दूंगा, मैं अपनी कीमत लगा दूंगा, लेकिन आपका चुका दूंगा। रायचंद ने कहा कि मैं अपना सौदा पूरा करने थोड़ी आया हूं, तुमसे सिर्फ ये कहने आया हूं कि ये जो कागज जिस पर हमने सौदा लिख दिया था, इसी कागज की वजह से ना तुम्हारे मन में तकलीफ है कि भाव बढ़ गए हैं। मैं तो तुमसे कहने आया हूं कि मैं रायचंद जैनी आदमी हूं। और फौरन जो है उस कागज के टुकड़े टुकड़े करके रद्दी की टोकरी में फेंक दिए कि तुम्हारे मन को अगर संदेश पहुंचता है इस सौदे से तो रायचंद दूध पीना जानता, दूसरे का खून पीना नहीं जानता। और उसी क्षण वो सारे के सारे पैसे, वो सौदा रद्द कर दिया। जिस भाव पर तुम्हें देना हो दे देना, मुझे कोई आवश्यकता नहीं। जिसका मन इतना पवित्र हो वो ही दे सकता भैया, और वही त्याग कर सकता है। मैं इससे ज्यादा नहीं जानता। अपने मन की पवित्रता, अपने मन की सरलता जितनी कर पाइएगा उतनी कर लीजिएगा। ज्ञान के लिए तो बहुत सारी चीजें हैं, जब चाहे तब
बैठिए, जान लीजिएगा। सब जानते हैं कि क्या देना है और क्या नहीं देना है, कितना देना है, कितना हमारी शक्ति है और किस भाव से देना है। बस देते चले जाना है, एक वृक्ष की तरह देते चले जाना, एक नदी की तरह देते चले जाना और एक गाय की तरह देते जाना, दूसरे के उपकार के लिए। अपने को दिए बिना, हमारा धर्म तो कहता है कि एक दिन जाकर के भगवान के सामने अपने को भी दे देना। सबसे बड़ी से बड़ी पूजा होगी, सबसे बड़े से बड़ा दान होगा कि हमने अपने को ही किसी चरणों में, सच्चे देव गुरु शास्त्र के चरणों में समर्पित कर दिया, दे दिया कि तुम जो कहोगे वो मैं कहूंगा, तुम जो देखोगे वो मैं देखूंगा। अपने आंखों से नहीं देखूंगा, अपने कानों से नहीं सुनूंगा, अपने मुंह से नहीं बोलूंगा, आपकी भाषा बोलूंगा, आपके जैसा देखूंगा, आपके जैसा ही सुनूंगा। ऐसा अपना जीवन जो समर्पित कर देते हैं, वो करते हैं सच्चा दान। हम क्या कर सकते हैं? सच्चा दान, ऐसा दान, ऐसा समर्पण हम भी सच्चे देव गुरु शास्त्र के चरणों में कर सके, यही हमारे जीवन का सबसे बड़ा त्याग होगा। ऐसे त्याग धर्म के दिन हम भावना पाते हैं कि सबका मन ऐसा ही पवित्र हो कि हम अपने जीवन को सार्थक बनाएं। बोले आचार्य गुरु विद्यासागर।